मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। तो आज जो रेसिपी मैं लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ वो मोदक की रेसिपी है। तो मोदक पारंपरिक विधि से कैसे बनाए जाते हैं, चलिए मैं आपको अपने रसोई घर में लिए चलती हूँ और आपको सिखाती हूँ। अभी कुछ ध्वनियाँ मेरे वीडियो के बीच में शायद संप्रेषित हो रही हैं। तो गणेशोत्सव चल रहा है और गणेश जी की आराधना का पर्व सभी बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो ये वीडियो मैं इस दौरान शूट कर रही हूँ और आपको शायद बैकग्राउंड में कुछ भजन या गाने की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत हमारी उत्सव धर्मिता ही है। तो हमें भी बड़े हर्षोल्लास से हर उत्सव मनाना चाहिए और त्योहारों का आनंद लेना चाहिए। तो अब ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए लिए चलती हूँ सीधा आपको अपने रसोई घर में और बनाती हूँ मोदक। मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी ही कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़े से मैंने किशमिश के दाने लिए हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, 1 कटोरी गुड़ जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है और 1 चम्मच छोटी इलायची के दाने कुटे हुए। अच्छा, अब 1 कटोरी चावल का आटा अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें 1.5 कटोरी पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये रेशियो अमूमन लिया जाता है मोदक बनाने के लिए। और 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी। तो एक कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा ली है, गैस को ऑन कर दिया है और उसमें सबसे पहले मैं 1 कटोरी पानी डाल दूँगी। ये पानी जब हल्का गर्म हो जाए तो इसी पानी में 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया जाएगा। 1 चम्मच देखिए मैं देसी घी डाल देती हूँ। अब ये पानी थोड़ा और गर्म हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके चावल का आटा मिलाएंगे और एक करछी की सहायता से, कोने की सहायता से उसको प्रॉपरली मिक्स करते जाएंगे। चावल का आटा बहुत जल्दी ही पानी सोख लेता है। तो ये 1 कटोरी पानी मैंने पूरा मिला दिया है और चावल का आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, इसने पूरा पानी लगभग सोख लिया है। अब जो आधा कटोरी पानी और बचा था, इस स्टेज पे हम उसको ऐड करेंगे। तो ये धीमी आंच पे 2-3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो स्टीम से भी ये थोड़ी देर पक जाए, इसके लिए हम गैस को बंद करके इसको एक बर्तन से ढक देंगे। तो जब तक हम अपने भरावन या स्टफिंग की तैयारी करते हैं तो ये आटे को हमने स्टीम से पकने के लिए एक बर्तन से ढक के रख दिया। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और उसमें सूखा नारियल हम रोस्ट कर लेंगे। 2-4 मिनट रोस्ट करते ही हल्का ये रंग अपना चेंज करने लगता है नारियल, और इसी दौरान हम किशमिश के दाने डाल देंगे। किशमिश मैंने डाली है, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है आप डालें या ना डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें थोड़े से इलायची के दाने जो मैंने कुटे हुए रखे थे अब मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको फिर 1 से 2 मिनट तक हम धीमी आंच पे नारियल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। किसी भी स्टफिंग को रोस्ट करने से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो गर्माहट से उड़ जाता है। अब इस कंडीशन में हमने ये गुड़ जो हमने तोड़ के रखा है इसमें मिला देंगे और 3-4 मिनट में ही भुनने में देखिए ये गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है और मिश्रण पूरा एक सार हो गया है। नारियल और गुड़ मिल करके पूरा ये भरावन हमारा तैयार हो गया। अब गैस को बंद कर देंगे और एक बर्तन में हम इस मिश्रण को निकाल लेंगे। अब जो आटा हमने रखा था वो स्टीम करने के लिए वो एक थाली में निकाल लेंगे और थोड़ा सा घी मिला करके उसको जैसे हम गेहूं का आटा गूंदते हैं नरम, वैसे गूंद लेंगे। थोड़ा सा घी हाथों में लगा के चावल के आटे को हम गेहूं के आटे के जैसा अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये चावल का आटा मैंने गूंद लिया। देखिए अच्छा हमारा ये चावल के आटे का डो तैयार हो गया है। अब एक लोई लेंगे और ये जो मोदक बनाने वाला सांचा है उसके जो एक सुराख होता है उसमें उस लोई को हम स्टफ़ कर देंगे, पूरा भर देंगे। लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि भरते जाएंगे और एक उंगली की सहायता से हम इसको साइड की दीवारों में इस आटे को लगाते जाएंगे और बीच में स्पेस बनाते जाएंगे, क्योंकि हमको बीच में स्टफिंग भरनी होती है।
तो इस लोई को हम धीरे धीरे सांचे के अंदर डालते जाएंगे और साइड से देखिए मैं उंगलियों से थोड़ा सा स्थान बना रही हूँ बीच में थोड़ा सा स्थान मैं खाली कर रही हूँ। आटे को दीवारों में सटाते जाएंगे चावल के और बीच के स्पेस से एक्स्ट्रा लोई हटा के आटा हटा के हम उसमें एक थोड़ी सी जगह बनाएंगे जिसमें हमें स्टफिंग भरनी होती है। तो अब इस दशा में हम इसमें स्टफिंग भर देंगे और ये स्टफिंग देखिए मैंने भर दी है। और फिर एक छोटी सी लोई लेंगे और पीछे के साइड से इसको फिर से हम उसी सुराख को अच्छे से टाइटली पैक कर देंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमको इसको बहुत टाइटली पैक करना होगा ताकि नीचे से मोदक हमारे खुले नहीं। देखिए धीरे से सांचे को खोलेंगे और मोदक हमारा बनके तैयार है। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। सांचे को हमने पहले बंद कर दिया है और एक छोटी सी लोई ले ली है जो हमारा डो हमने तैयार किया है चावल के आटे में गर्म पानी में लाके, और सांचे को बंद करके वो जो सुराख वाला हिस्सा है उससे लोई को हम पूरा डाल देंगे सांचे में और एक अपनी उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे चावल के आटे को हम साइड के दीवारों से लगाते जाएंगे और बीच में एक गहरा स्थान बनाते जाएंगे। देखिए ये उंगलियों की सहायता से मैं चावल के आटे को साइड्स में उसको साइड में लगाते जा रही हूँ और बीच में एक स्पेस मैंने क्रिएट कर लिया है क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टफिंग डालनी है। तो ये स्टफिंग लेके थोड़ी सी मैं बीच में भर देती हूँ और अब ये बचा हुआ एक छोटी लोई से फिर मैं इसको पैक करूँगी और इसको जब ये लास्ट वाला हम सिरा पैक करते हैं तो हमको बहुत टाइटली इसको भरना होता है ताकि मोदक हमारे पीछे से खुले ना। और धीरे से सांचा खोलेंगे और देखिए इस तरीके से हमारा मोदक बनके तैयार है। अब स्टीम करने के लिए सारे मोदक हमारे तैयार हैं। तो जब तक हम मोदक बनाते हैं हमने एक भगोना गैस पे पानी भर के ऑलरेडी रख दिया है। स्टीमर बनाया है मैंने। एक भगोने में लगभग 2 से 3 गिलास पानी डाल के उसको गैस पे रख दिया। पानी खोल रहा है और उसको एक जाली से छोटी दूध वाली जाली से उसको ढक दिया है भगोने को। अब इस जाली के ऊपर मैं मोदक को सजा दे रही हूँ। वैसे आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्टीमर भी आ रहे हैं जिसमें हम आराम से मोदक को स्टीम कर सकते हैं, लेकिन ये एक अगर इस तरीके से भी हम दूध की जाली से भी ढक के बहुत प्रॉपरली मोदक को स्टीम करके बना सकते हैं। तो ये ढक्कन इसका थोड़ा ऊंचे उसका ताकि मोदक हमारे दबे ना, ढक्कन से इसको मैंने ढक दिया। 3-4 मिनट में देखिए मोदक हमारा स्टीम हो गया है। एक हम टूथपिक से लगा के हल्का सा इंसर्ट करके देख ले रहे हैं। टूथपिक में कोई एक्स्ट्रा चावल का आटा लग के नहीं आ रहा है तो मोदक हमारा स्टीम हो गया है। एक साफ़ प्लेट में हम मोदक निकाल लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए केसर या रंग या थोड़े से पिस्ते के दाने यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा है। पारंपरिक सफ़ेद मोदक जो हमारे गणपति बप्पा को भोग लगाए जाते हैं, तो आप भी बनाइए और अपने घर में चढ़ाइए भगवान को। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।